नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक भटनागर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो है फर्स्ट टाइम इन प्लेन गाइड टू फर्स्ट टाइम फ्लायर्स। तो इस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक और डिटेलिंग वीडियो बनाऊं। जो आपने मुझे इस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स करके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो क्यों ना मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और जो मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे लगे उनका रिप्लाई करूँ और एक एक चीज़ आपको डिटेलिंग के साथ बताता जाऊँ इस वीडियो में। ठीक है, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपने इतना प्यार दिया इस वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो कि सबसे पहली चीज़ है कि वीडियो जो मैंने टाइटल दिया था कि ये मैंने जो ट्रैवल किया था दिल्ली टू गुवाहाटी और मैं गया था जेट एयरवेज में। तो मैंने ट्रैवल किया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी अजीब नाम है बट ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है हमारी वीडियो की कि हाँ, आपको अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप डोमेस्टिक में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही है। और अगर आप इंटरनेशनल लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे पहले पहुंचना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में हम जो पहुँचे थे, जब ट्रैवलिंग का जो टाइम था उसका प्लेन का, वो 40 मिनट से कुछ अराउंड था और तब भी हमें अंदर एंट्री नहीं मिली थी। वो फ़्लाइट जो मिस हो गई थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम लेके चलें और टाइम से पहुँचें। ये आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ आपको क्या है कि आपको ट्रॉली लेनी होगी, जो कि ट्रॉली बाहर आपको आराम से मिल जाएगी ट्रॉली। ठीक है, उसका गार्ड आपका जो है वो चेक करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, आपको जो भी दिखाना ओरिजिनल दिखाना है। आपको फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल दिखाना है। चाहे पैन कार्ड दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपका जो ई टिकट है वो दिखा सकते हैं, नहीं तो वो ज़रूरी नहीं है, वो फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट में। तो गाइस अब हम एंटर कर चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो जैसे कि आप पहली चीज़ देखेंगे सामने कि आपको एक ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें कि आपकी फ्लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितनी लेट आएगी या किस टाइम पर आ रही है। ठीक है, और ये आपको जो बोर्ड्स हैं वो एयरपोर्ट में जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप आसपास के लोगों से हेल्प ले सकते हैं। I am 25. I have never been nervous in my life, but flying has always been a fear of mine. Now I must face it in 13 days. I will take my first flight and this was extremely helpful. So thank you, John Henderson. This video is what I am looking for. Thank you. दिस इज़ गुड पर्सन हेल्पिंग यू फर्स्ट कैनेडा ट्रिप। अच्छा लगता है कमेंट देख के, जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने जेट एयरवेज और भी काफ़ी सारे एयरलाइंस के जो है ये टिकट काउंटर्स हैं, यहाँ पे आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे कि अगर आपको बैगेज चेक इन करना है तो उसके आप क्या करेंगे कि सभी एयरलाइंस के अपने अलग बैगेज चेक इन के लिए काउंटर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जेट एयरवेज है तो जेट एयरवेज का पूरा एक अलग काउंटर है। अगर आप एयर इंडिया में जा रहे हैं तो उसका अलग होगा, अगर स्पाइस जेट में जा रहे हैं तो उसका अलग होगा। तो इसी हिसाब से इनको कैटेगराइज किया होता है। और आप जैसे कि मेरी जो है फ्लाइट है वो जेट एयरवेज में, तो मैं क्या करूँगा, मैं जेट एयरवेज वाले काउंटर में आऊँगा, यहाँ पे क्यू में लग जाऊँगा। तो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है कि हम क्या क्या चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम नहीं कैरी कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी लोहे की चीज़ या फिर जो नुकीली चीज़ें लाइक नाइफ हो गया, सीज़र हो गई, या फिर ब्लेड हो गया, या फिर रेज़र हो गया, तो ये सब चीज़ें आप जो कैरी नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है आपको। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैगेज चेक इन की कि बैगेज चेक इन का क्या प्रोसीजर रहता है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सभी एयरलाइंस का जो अपना बैगेज चेक इन का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं जेट एयरवेज में जा रहा हूँ तो जेट एयरवेज जो है वो अलाउड करती है 15 kg पर पर्सन बैगेज चेक इन, और साथ में हैंड बैग जो अलाउड करती है वो है 7 kg पर पर्सन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपको जो अगर बैग है 15 kg से ऊपर के जाता है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा, या फिर आपको उसके लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, पहले से उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ये नहीं तो आप ऑन द स्पॉट भी दे सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओनली जो है अगर आप फैमिली मेम्बर जा रहे हैं तो आप सिर्फ 15 kg, इसका मतलब हो गया पर पर्सन। मतलब कि अगर आपके साथ 3 लोग जा रहे हैं तो 3 मतलब कि 15, 15, 50, 45, मतलब कि इस तरह से ये काउंट होता है 15 kg पर पर्सन। ठीक है, और हैंड बैग 7 kg पर पर्सन। तो आपका जो चेक इन के बाद आपको जो बोर्डिंग पास वो दे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बोर्डिंग पास है और आपके बोर्डिंग पास में सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपकी सीट नंबर कौन सी है, आपका गेट नंबर कौन सा है, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बोर्डिंग पास में दी गई होती है, जिसे आप फॉलो करके इजीली पहुँच सकते हैं। जैसे कि मेरे बोर्डिंग पास में मेरा गेट नंबर 51 दे रखा है, तो मैं गेट नंबर 51 पे जाऊँगा।
एक चीज़ और बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब मैं वापस आ रहा था तो हमने क्या किया था, मेरे बैग में जो है सर्फ एक्सेल था, तो जब उन्होंने बैगेज चेक इन किया तो फिर उसमें जो है लिक्विड का कुछ डिटेक्ट किया, तो उन्होंने वो बैगेज हमसे बोला खोलने को और हमने उन्हें खोल के दिखाया तो उसमें सर्फ एक्सेल था, तो उन्होंने हमें जाने दिया। तो ठीक है, तो अब ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे नीचे किसी ने कमेंट करके ये पूछा है कि अगर बैग में लॉक करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैग में लॉक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इसके बिना वो आपका सामान ले बिना, तो जब भी आप जाएँ एक सेफ्टी पर्पस भी रहता है और इंश्योर करें कि आपका बैग हमेशा लॉक हो। ग्रेट मेकिंग द बेसिक वीडियो स्टिल सो मैनी व्यूज, यू नो व्हाट टू शो फॉर इंडियंस, वाओ नाइस। बेस्ट पार्ट इज द फूड। तो इसमें फिक्स तो ये है कि आपको मैंने को बता दिया कि आपका ये बोर्डिंग पास चेक करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको आगे भेज देंगे। तो हम आ जाते हैं अपने ट्रे वाले पार्ट में। ट्रे वाले पार्ट में क्या होता है, एक्चुअली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इसका प्रोसीजर कैसा होता है। कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान है या फिर आपका जो भी लेदर वाला सामान है, लाइक जैसे कि आप लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया या फिर आपको वॉलेट हो गया, तो वो सब आप ट्रे में रखेंगे। ट्रे में रखने के बाद आपके चेकिंग होगा, चेकिंग के बाद आपको ये सामान आगे रिसीव जो है हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मेट्रो में है, आप मेट्रो का जो आप पहले अपना बैग मशीन में डालते हैं, उसके बाद आपकी चेकिंग होती है, उसके बाद आपको बैग आगे रिसीव हो जाता है। कुछ इसी तरह का ये प्रोसीजर है। जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपकी फ़्लाइट आप देखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट नंबर लिखा है, ठीक है, गेट नंबर लिखा है। हमारा गेट नंबर 51 है, तो आप गेट नंबर देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको बता दो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। और ये हमारा गेट नंबर 51 है, तो जो कि काफ़ी दूर है अभी यहाँ से। यहाँ पे लिखा है एक वाव सिंपली ग्रेट अपलोड मोर, तो ठीक है, ये आपके लिए कुणाल जी। तो यहाँ पे एक ने पूछा वाई शी इज स्टॉपिंग टू मेक योर वीडियोस, तो मैं आपको ये पार्ट भी जरूर बताने वाला हूँ। यहाँ पे किसी ने पूछा कि व्हेन आई गो विद माय फ्रेंड इफ़ शी कम डिले कैन आई टेक हर बोर्डिंग पास, मतलब कि अगर वो मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाता हूँ, अगर वो थोड़ा आने में डिले हो जाती है, क्या मैं उसका बोर्डिंग पास ले सकता हूँ? तो जी हाँ, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक ने क्वेश्चन पूछा है वेयर विल यू गेट योर लगेज आफ्टर डिपार्चर, मतलब कि आप अपना सामान डिपार्चर के बाद कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपके आगे आने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, चाहे आप हैंडीकैप्ट हो या फिर आपको कोई मम्मी पापा हो जो काफ़ी चलने में सक्षम नहीं है इतना, तो फिर उनके लिए यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ी चलती हैं और व्हील चेयर में आपको जो हैंडीकैप पर्सन को वो ले जाते हैं गेट तक या प्लेन तक भी ले जाते हैं, छोड़ के आते हैं। तो आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको उसके लेकर कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ने पूछा दिस वर्क फॉर एवरी एयरपोर्ट्स, हाँ, मतलब लगभग जो प्रोसीजर है वो तो सेम ही होता है, बट काफ़ी एयरपोर्ट्स की अपनी कुछ अलग सिस्टमेटिक वेज होते हैं, कुछ चेकिंग करने के कुछ अलग तरीके होते हैं, तो लेकिन प्रोसीजर से आपका सेम ही रहता है, बट कुछ ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गेट नंबर, हम पहुंच चुके हैं अपने गेट नंबर पर। और गेट नंबर पर क्या है कि हम यहाँ पे अब वेट करेंगे, और फिर वेट करने के बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद आपको बता दूं, जो मैंने वीडियो जो मेरा पोर्शन कट हुआ है उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि हाँ कि अब आप क्यू में लग सकते हैं, आपका जो ट्रेन है वो रीच कर चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर आपका वो बोर्डिंग पास देखेंगे और उसको वो हाफ फाड़ देंगे, ठीक है, हाफ फाड़ देंगे। उसके बाद देखने के बाद आप प्लेन की ओर चल पड़ेंगे। वो एक और अच्छा कमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने लिखा है कि थैंक गॉड आई फाउंड समथिंग माय सन ऑलवेज आस्क हाउ विल वी गो टू एयरप्लेन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, एट लीस्ट आई शोड हिम दिस हाउ वी गो ऑन एयरप्लेन। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है वो हमेशा मुझसे पूछता है कि पापा कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, प्लेन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मैं तुम्हारी वीडियो दिखा सकता हूँ। तो मुझे ये कमेंट काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेन में, तो इसका भी क्या हिसाब रहता है मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि अभी तो हम यहाँ से डायरेक्ट एंटर करेंगे प्लेन में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप टर्मिनल 1 से जब जा रहे हैं तो आपको वहाँ से बस पिक करेगा, बस में बैठेंगे, बस से आपको सीधा डायरेक्ट प्लेन तक लेके जाते हैं।
तो ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे एक और प्रोसेस ये था कि आपको वहाँ पे उन्होंने फिर से चेकिंग की है, वहाँ से आपको चेकिंग एक बार फिर आपको बोर्डिंग पास देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फिर से बोर्डिंग पास देख रहे हैं, तो मतलब कितने सिक्योरिटी मतलब कितनी चेकिंग है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो सीन आने वाला है जब मुझे एयर होस्टेस ने बोला था मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और एयर होस्टेस ने मुझे बोला है प्लीज़ डोंट मेक अ वीडियो। तो फ्लाइट के अंदर चले जाने के बाद अपना सामान एडजस्ट करने के बाद ये जो फ्लाइट है आपकी अराउंड 25 to 30 मिनट्स में जो है वो टेक ऑफ लेती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या सिस्टम रहता है सीट बीट का कि आपको जब हमने बुकिंग की थी, जो हम 3 जने गए थे, मेरी मॉम, मेरे भाई, मेरे भैया और मैं, हम 3 जने गए थे, तो हमें सीटिंग जो है वो एक साथ मिल गई थी। बट क्या होता है कि आपको बेसिकली आपको अगर एक साथ बैठना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी आप देखते हैं। और आपको विंडो सीट चाहिए, अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं विंडो सीट आपको चाहिए तो उसको लिए भी आपको थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, और आप पहले से ही जो अपने मील्स हैं वो बुक कर सकते हैं। तो भी अपना प्लेन जो है वो चल पड़ा है, टेक ऑफ थोड़ी देर में टेक ऑफ ले लेगा। थैंक फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज हाउ टू गेट इनसाइड एयरप्लेन। तो ये हमारे सुंदर सुंदर बादल जो है वो आ चुके हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मील आ चुका है। ये अब हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी पहुंच गए हैं। ये हमारा प्लेन जो है वो लैंडिंग करने वाला है और काफ़ी हरा भरा माहौल आपको दिख रहा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, काफ़ी कितना अच्छा लग रहा है देखने में यार। तो अब हमारा प्लेन जो है लैंड कर चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होगी जिसमें आपको यहाँ का टेम्परेचर बताया जाएगा, साथ ही साथ में आपका जो सामान है वो आपको बताया जाएगा कि आपका सामान जो कौन सी बेल्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बेल्ट नंबर पे जाएंगे। जैसे कि अगर आपको ये बोलते हैं आपकी बेल्ट नंबर 10 है तो हम एयरपोर्ट पे जाके बेल्ट नंबर 10 पे जाएंगे अपना सामान पिक करने के लिए। तो अब हम ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम एंटर कर चुके हैं और अब हम जाएंगे सीधा अपनी बेल्ट नंबर पे, जहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी प्लेन में कि आपकी ये बेल्ट नंबर है। हम आ गए हैं यहाँ पे, यहाँ से हम अपना सामान पिक करेंगे, उसके बाद हम क्या है एग्जिट कर लेंगे। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत वो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि हम डिपार्चर में अपना सामान कैसे रिसीव करेंगे। ठीक है, उसके सामान रिसीव करने के बाद यहाँ से आप एग्जिट कर लेंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको और भी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई और डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, जैसे कि आपने पहले मुझे बहुत प्यार दिया, इस वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।